देखेंगे क्या है। देखिए, इसमें हालांकि थोड़ा सा समय लग सकता है, थोड़ा सा आपको धैर्य रखना पड़ेगा, क्योंकि ये है भक्ति योग, ये ज्ञान योग, ये अध्यात्म विद्या है। ये संसार की विद्या नहीं है। अध्यात्म विद्या में थोड़ा पेशेंस जरूरी है। जय श्री कृष्णाय नमः। श्री गुरुदेवाय नमः। भक्ति योग। अर्जुन वाच एवं सतत युक्ता ये भक्तास्त्वां पर्युपास्ते ये चाप्यक्षर अव्यक्तम तेषां के योग वित्तमः। ये बिल्कुल बिल्कुल शुद्ध, ये सरल संस्कृत है। देखिए, अगर थोड़े से भी किसी ने संस्कृत या हिंदी का अच्छा अध्ययन किया है तो आराम से समझ सकता है कितनी सरल। एवं सतत युक्ता, सतत माने लगातार, युक्ता माने जो युक्त हैं, जुड़े हैं। ये भक्तास्त्वाम, जो आपसे निरंतर से युक्त हैं, और ये भक्तास्त्वाम, जो आपके भक्त हैं, पर उपास्ते माने ठीक से पूजते हैं, पर उपास्ते। और ये चाप्यक्षरम अव्यक्तम, और दूसरे जो अक्षरम, अपि माने पुनः, अक्षरम इंद्रियों से परे, अक्षरम माने अक्षर ब्रह्म, ओम यानी अव्यक्त, अक्षरम अव्यक्तम अप्रकट, जो अव्यक्त है, तेषाम के योग वित्त महा, उनमें से कौन श्रेष्ठ योगी है। बिल्कुल सरल है। देखिए, जो आपसे निरंतर, आपसे युक्त होकर आपकी भक्ति करते हैं, आपसे कौन, मतलब सगुण ईश्वर से है। और एक वो योगी हैं जो निराकार ब्रह्म की पूजा करते हैं, अव्यक्त ब्रह्म की पूजा करते हैं, जो मन बुद्धि इंद्रियों से परे है और जो दिखाई नहीं देता है, जिसका अजन्मा है, उस ईश्वर की। तो इसमें दो चीज़ें हैं, एक तो सगुण साकार श्री विग्रह, भगवान के विभिन्न अवतारों में मान करके उनकी पूजा करते हैं, और एक वो जो निर्गुण निराकार ब्रह्म की पूजा करते हैं। उनमें से श्रेष्ठ कौन है? अर्जुन का एक प्रश्न, वो प्रश्न है जो हमारा भी है, हम किस ओर चले, कौन सी भक्ति करें। देखिए, श्री भगवान उवाच, भगवान फिर कहते हैं, उत्तर देते हैं, मयि आवेश मनो ये माम नित्य युक्ता उपास्ते श्रद्धया पर्योपेतास्ते मे युक्त तमामतः। भगवान ने कहा, जो लोग अपने मन को मेरे साकार रूप में एकाग्र करते हैं और अत्यंत श्रद्धापूर्वक मेरी पूजा करने में सदैव लगे रहते हैं, वे मेरे द्वारा परम सिद्ध माने गए। वो ही परम श्रेष्ठ माने गए भगवान ने, जो उनके सगुण साकार रूप की पूजा करते हैं। ये त्वमक्षरम निर्देशम अव्यक्तम पर्युपास्ते सर्वत्र गम चिंत्यम च कूटस्थम अचलम ध्रुवम संनियम इंद्रिय ग्रामम सदैव समबुद्ध्या ते प्राप्नुवन्ति मावे सर्वभूत तेरा। लेकिन ऐसा नहीं है, उन्होंने फिर दूसरी जो निराकार की पूजा करते हैं उनके बारे में कहा है, लेकिन जो लोग अपने इंद्रियों को बस में करके, क्योंकि निराकार की पूजा करने के लिए बहुत संयम की ज़रूरत है, मन बुद्धि इंद्रियों को बस में किया जाता है। जो लोग अपनी इंद्रियों को बस में करके और सबके प्रति समभाव रखकर, समदृष्टि समभाव रखकर, परम सत्य की निराकार कल्पना के अंतर्गत उस अव्यक्त की पूरी तरह से पूजा करते हैं, जो इंद्रियों के से परे है, जो सर्वव्यापी है, अकल्पनीय है, अपरिवर्तनीय है, अचल है और ध्रुव है, वे समस्त लोगों के कल्याण में संलग्न रहकर अंततः एट लास्ट मुझे ही प्राप्त होते हैं। यानी दोनों की भक्ति भी श्रेष्ठ है, दोनों ही परम ब्रह्म को भी प्राप्त होते हैं। अच्छा, लेकिन इनमें थोड़ा सा फर्क है साधना में, एक सरल है, एक कठिन है। सगुण की पूजा सरल है और जो निराकार की पूजा बहुत कठिन है, क्योंकि इसमें पूरी मन बुद्धि, आपकी इंद्रियों की चंचलता को रोक करके इंद्रियों को बस में किया जाता है, फिर सबके प्रति समदृष्टि समभाव रखा जाता है, सब भूतों के कल्याण में निरंतर रहते हुए निराकार ब्रह्म को माना जाता है, उसकी निरंतर ध्यान रखना पड़ता है। तो इसमें आगे कहते हैं ईश्वर भगवान, क्लेशो अधिकतरस्तेषाम अव्यक्त
आसक्त चेतसाम अव्यक्ता ही गतिर दुखम देह वद भिर अवापति क्लेश कष्ट क्लेशो अधिकतरस्तेषाम मतलब बहुत अधिक क्लेश है कौन से पूजा में? अव्यक्त की पूजा में, अव्यक्त की आराधना में, यानी निराकार की आराधना में बहुत क्लेश है, कष्ट है। क्योंकि जो अव्यक्त की स्थिति प्राप्त करना बहुत कठिन है कि ये कुछ संसार तो कुछ नहीं है, जो कुछ हो रहा है आप उसकी अनुभूति कीजिए। आपको एक कांटा लग गया तो आप उससे दुख से विचलित नहीं होना, मुझे सोचना है ये कुछ नहीं है, ये प्रकृति है, मैं तो अव्यक्त यानी निराकार, मेरी आत्मा भी है, उससे कुछ नहीं हो सकता है। तो ऐसी स्थिति प्राप्त करना, यानी किसी भी कष्ट कितना से बड़ा तो आपको उसमें विचलित नहीं होना है। बिल्कुल उस स्थिति में आप माना जाएगा कि आप निराकार अव्यक्त की आराधना में आगे बढ़ रहे हैं, उस तरफ जो है आगे बढ़ेंगे। तो इस सामान्य प्राणी के लिए बड़ा कठिन है, बहुत कठिन है कि अव्यक्त की स्थिति प्राप्त करना, यानी कि सिद्ध। तो इस तरह देहधारियों के लिए ये जो अव्यक्त की प्राप्ति है ना, वो कठिन होता है। तो अच्छा, आगे पढ़ते हैं। इसमें अगर इसका व्याख्या करेंगे तो बहुत है, लेकिन व्याख्या ना करके हम साधारण अर्थ ले रहे हैं। ये तो सर्वाणी कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः अनन्येनैव योगेन माम ध्यायन्त उपास्ते तेषाम् अहं समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मयि आविश्येत चेतसाम। जो अपने सारे कार्यों को मुझ में अर्पित करके और अविचलित भाव से मेरी भक्ति करते हुए मेरी पूजा करते हैं और अपने चित्तों को मुझ पर स्थिर करके निरंतर मेरा ध्यान करते हैं, उनके लिए हे पार्थ मैं जन्म मृत्यु के सागर से शीघ्र उद्धार करने वाला हो जाता हूँ। यानी आप निर्भर, पूरी तरह से पूर्ण रूप से भगवान पर निर्भर होकर और सभी कार्यों को उन्हीं को अर्पित कर दो। सभी फलों को भगवान जो भी कर्म कर रहा है, जो भी उसका फल मिल रहा है, वो उन्हीं को समर्पण करके और उन पर निर्भर होकर समर्पण भाव से भक्ति करने पर भगवान आपका उद्धार खुद करते हैं। आपको बस इतना करना है, आपको समर्पण करना है, बाकी कार्य वो खुद कर देंगे। अच्छा, क्योंकि मयि एव मन आधत्स मयि बुद्धि निवेशय निवसस्य मयि अत ऊर्ध्वम न संशय। क्योंकि वो जब मुझ में ही निश्चय ही मन को लगा देते हैं, स्थिर करके मेरे में लगा देते हैं, भगवान कह रहे बुद्धि भी मेरे में लगा देते हैं, तो वो मुझ में ही निवास करने लगते हैं। तो इसमें बिल्कुल कभी कोई संदेह नहीं करना चाहिए। जब वो निरंतर ईश्वर में ही मन बुद्धि चित्त को लगा दिया तो उनमें हमेशा निवास करेंगे। जब सदैव निवास करेंगे तो उनकी मुक्ति तो मुक्त ही हैं वो हमेशा। अथ चित्तम समाधातुम न शक्नोसि मयि स्थिरम अभ्यास योगेन ततो माम इच्छाप्तुम धनंजय। तो इसमें कहा गया 24 घंटे भगवान का ध्यान करते रहो। तो भगवान कहते वो नित्य जो है मुक्त हैं, वो मुझ में ही निवास कर रहे हैं। और 24 घंटे यानी एक पल, हर पल सोते जागते खाते पीते हंसते काम करते लड़ते युद्ध करते और हर स्थिति में भगवान का स्मरण, ये बहुत मतलब बड़े बड़े जो भक्त हुए हैं उनकी लास्ट में घटता है, स्टार्टिंग में तो घट नहीं सकता है। और बहुत ही बिरले हुए हैं जो निरंतर ध्यान कर सकें। तो इसके लिए फिर आगे उसका उपाय बताते हैं कि कहते हैं कि निरंतर ध्यान करना तो बहुत मुश्किल है, तो क्या फिर वो मुक्त नहीं होंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। भगवान कहते हैं अथ चित्तम समाधातुम न शक्नोषि मयि स्थिरम अभ्यास योगेन ततो माम इच्छाप्तुम धनंजय। वो कह रहे, श्री कृष्ण भगवान कह रहे हैं कि अगर तू अपने चित्त को अविचलित भाव से निरंतर रूप से मेरे में नहीं लगा सकता है, मुझ में लगाने में समर्थ नहीं है, तो फिर अभ्यास योग, भक्ति योग के विधि विधानों का पालन करते अभ्यास योग कर। यानी जब भी मन हट जाए फिर उनको भगवान में लगाने लगो, जब ध्यान हट जाए, जब याद आ जाए तब ईश्वर का चिंतन करने लगो। अभ्यास करो बार बार। मन हटता है कोई बात नहीं, लेकिन जब याद आ जाए तब उसको भगवान का ध्यान करने लगेंगे, उनकी उपासना करने लगे, उनके नाम को जप करने लगे, उनकी कथाएं,
उनकी कीर्तन करने लगें। फिर इसके बाद संसार का काम शुरू कर देंगे। संसार का काम शुरू जैसे ही टाइम मिले उसको कहते हैं अभ्यास योग। अच्छा, अब ऐसा है समय सतयुग कलयुग कलयुग चल रहा है। कलयुग में इतना ज़्यादा काम होता है कि अभ्यास भी नहीं कर सकते। तो क्या किया जाए? अभ्यास से, तो भगवान अगला उपाय, अगला विकल्प देते हैं। अभ्यास से अपि असमर्थ हो असि मत कर्म परमो भव मदर्थम अपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिम आप। अगर तू अभ्यास करने में भी असमर्थ नहीं है, क्योंकि अभ्यास करने तो बार बार माला जपने पड़ेगी, ग्रंथ पढ़ने पड़ेंगे, सत्संग, तो फिर काम कैसे होगा? तो फिर आजकल तो फिर पेट भरना ही मुश्किल हो जाएगा। तो कलयुग के लिए बताया उन्होंने कि आपको पेट भरना है, परिवार का पालन करना है, तो क्या करो? अगर अभ्यास करने में असमर्थ है तो मेरे लिए कर्म कर। जो कुछ कर्म करते हो उसको मानो कि मैं भगवान का कर्म कर रहा हूँ। मत कर्म परमो भव, या जो अच्छे अच्छे श्रेष्ठ काम बताए हैं वो करो। भगवान ने कहा जैसे गीता जी का प्रचार करना है, वो श्रेष्ठ कर, यज्ञ करना है, ठीक है। आप कोई कथा का आयोजन कर लो, मंदिर बना लो, लोगों को जो है गरीब लोगों को दान दे दो, गरीब लोगों का कल्याण करो, कन्याओं को विवाह कर दो, गरीबों को शिक्षा दे दो, ये भगवान के काम है। कोई अच्छे समाज का काम करो, विद्यार्थियों को फ्री में जो है मुफ्त में पढ़ा दो, गरीब विद्यार्थियों को ज्ञान का प्रचार करो। ये जो है क्या है, उनको भगवान का काम समझ के करो। तो अभ्यास नहीं कर सकता तो मेरे लिए कर्म कर, क्योंकि मेरे लिए जो कर्म करेगा उसे सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। अच्छा, अब तीसरा, अगर कोई भगवान कहते हैं कि ऐसा काम नहीं कर सकता है, कि आपके लिए नहीं कर सकता, तो क्या करें? तो फिर चौथा उपाय बताते हैं भगवान। अथ एतद अपि अशक्तो असि कर्तुम मद योगम आश्रितः सर्व कर्म फल त्यागम ततः कुरु यथात्मान। अगर तू इस मेरे भी काम करने में भी असमर्थ है, मेरे लिए काम नहीं कर सकता, तो क्या काम कर के जो काम कर रहा है उसका जो फल मिल रहा है उस सब फल को भगवान को अर्पण कर। जो काम किया उसका फल हमें नहीं चाहिए, इसका फल भगवान को अर्पण कर दिया। मन से ही अर्पण करना है, तो उसमें भी भगवान कह रहे हैं मैं आपको मुक्त कर दूंगा। तो ये उपाय बताए हैं, इसके आगे मैं कल करूंगा या अगले दिन करूंगा। ये आपने हमारे लिए बहुत अच्छे रास्ते बताए हैं कि निरंतर चिंतन करो, नहीं कर सको तो अभ्यास करो भगवान की भक्ति का। भगवान की भक्ति का अभ्यास नहीं कर सकते हो तो उनके लिए काम करो। अगर उनके लिए कर्म नहीं कर सकते तो जो कर्म कर रहे हो उसका फल उन्हें समर्पित कर दो। तो इस तरह से भक्ति योग का बहुत सुंदर निरूपण किया है, बहुत सुंदर उपाय बताया गया है। जय श्री कृष्ण। इसके साथ ही अपना वीडियो समाप्त करता हूँ। अगले वीडियो में मिलते हैं। कृपया वीडियो को सब्सक्राइब कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और शेयर करने की कृपा करें, ताकि धर्म का प्रचार अधिक से अधिक हो सके। भगवान के जो वचन हैं, भगवान के जो ज्ञान है वो अधिक से अधिक फैल सके, प्रचार हो सके। जय श्री कृष्ण।